हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जामिनेशन क्लासेस में। मैं आपका टीचर अमित आपके लिए वही महत्वपूर्ण श्रृंखला जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होती है। आपके किसी भी एग्जाम के लिए हम ये श्रृंखला चलाते हैं और बहुत ज़्यादा आपको इससे मदद मिलती है, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं उससे आपको उस टॉपिक की, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की आपको डेप्थ मालूम चलती है कि किस गहराई से आयोग ने प्रश्नों को पूछा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कभी भी ये मतलब नहीं होता है कि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में फिर से आएंगे। इसका बेसिक मोटो होता है कि आपको सीधे सीधे आइडिया देना होता है कि हाँ, किस तरीके से अगर हमारा इतिहास का आपको दिया है सिलेबस में, तो इतिहास में कहाँ कहाँ से और कितनी गहराई से आपसे एग्जामिनर ने क्वेश्चंस पूछे हैं। तो इसी श्रृंखला में आज हमारा जो है वो भारतीय संस्कृति से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न पुराने समय के पेपरों में आए हैं पुलिस से संबंधित एग्जाम में, वो ही प्रश्न आपके सामने आज मैं लेकर के आया हूं। आइए देखते हैं कि किस टाइप के प्रश्न भारतीय संस्कृति से संबंधित आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, आइए, समय को बिल्कुल भी खराब नहीं करना है। देखिए, आज का पहला प्रश्न क्या आया है हमारे सामने। निम्नलिखित में से कौन सा मणिपुर की कला का रूप है जिसमें अनुष्ठान, गायन, ढोल बजाना और नाच शामिल है? तो कहाँ का मणिपुर की कला का है कोई जो रूप है, उसमें आपका अनुष्ठान गायन है, ढोल बजाना है और नाच शामिल है। तो ऑप्शन है कोडियाट्टम, संकीर्तन, अंकिया नाट भौना या फिर यक्षगान। तो इन्हीं में से आपको बताना है कि ये जो ऑप्शन दिए हैं कौन सा सही है। तो बेसिकली आपका जो संकीर्तन है, जो संकीर्तन होता है मणिपुर में, उसी में आपका अनुष्ठान गायन, ढोल बजाना और नाच शामिल है। ये संकीर्तन होता क्या है? संकीर्तन बेसिकली राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंगों के बारे में एक नाट्य रूपांतरण। ठीक है, राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंगों का जो है इसमें वो किया जाता है, दिखाया जाता है। ठीक है, किसका? राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग के बारे में इसमें नाट्य करके दिखाया जाता है, जिसमें अनुष्ठान गायन, ढोल बजाना और नाच शामिल होता है। ठीक है, अगला देखिए। भारत में कथक नृत्य के या की एक शास्त्राज्ञ है, कौन है? सोनल मानसिंह, मल्लिका साराभाई, पंडित बिरजू महाराज या फिर उदय शंकर। तो आपको बताना है कि कथक का कौन है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये बताइए कि सोनल मानसिंह जो है वो किसके लिए हैं, मल्लिका साराभाई किसके लिए हैं, पंडित बिरजू महाराज किसके लिए हैं, उदय शंकर किसके लिए हैं? तो जो सोनल मानसिंह है वो आपकी वो भरतनाट्यम के लिए। ठीक है, किसके लिए? भरतनाट्यम के लिए है। ठीक है, ये भरतनाट्यम के लिए है। पंडित बिरजू महाराज आपके लिए किसके लिए है? सीधा ही आपका यही जवाब है कि ये कथक के लिए। ठीक है, पंडित बिरजू महाराज किसके लिए है? कथक के लिए है। मल्लिका साराभाई किसके लिए है? कुचिपुड़ी। मल्लिका साराभाई कुचिपुड़ी किसके लिए? कुचिपुड़ी, ये कुचिपुड़ी के लिए है। और उदय शंकर जो है वो क्या है? आधुनिक नृत्य जो है। ठीक है, उदय शंकर जो है वो किसके लिए है? वो आधुनिक नृत्य के जन्मदाता के रूप में इनको जाना जाता है। क्या जाना जाता है? आधुनिक नृत्य के, आधुनिक नृत्य के जन्मदाता, इनको क्या जाना जाता है? आधुनिक नृत्य के जन्मदाता। ठीक है, आधुनिक नृत्य के जन्मदाता। तो इसमें जो आपका सही जवाब है वो क्या है? पंडित बिरजू महाराज। अगला देखिए। लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं? तमिल, महल, बंगाली या फिर हिंदी। तो इसका सीधा सीधा जवाब है कि लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा जो दूसरी भाषा बोलते हैं वो महल है। ठीक है, लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा जो दूसरी भाषा बोलते हैं वो महल है। नेक्स्ट, ओडिशा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य कौन सा है? ओडिशा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य कौन सा है? ऑप्शन पुलिकली, राउत नाच, डालू कुनीता
या फिर घुमुरा। तो आपको बताना है कि कौन सा नृत्य है। तो सबसे पहले हम पुली पुली को जान लेते हैं। पुली पुली क्या है? पुली पुली एक केरल का नृत्य है। कहाँ का है पुली पुली? केरल का है। आपका राउत नाच कहाँ का है? ये छत्तीसगढ़ का है, यादव समुदाय द्वारा। ये कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। किसके द्वारा होता है? यादव समुदाय के द्वारा होता है। ठीक है। अब आपका जो डालू कुनीला है, ये हो गया आपका कहाँ का? ये पुलिकली केरल का हो गया। आपका डानू कुलिया कहाँ का है? ये कर्नाटक का है। ये कहाँ का है? कर्नाटक का है। तो अब बचा आपके पास कौन सा? उड़ीसा के लिए तो आपका बचा घुमुरा। कौन सा लोक नृत्य बचा? घुमुरा। ठीक है। नेक्स्ट, बंगरू डैश में हाथ की छपाई के प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है। क्या है? जम्मू और कश्मीर, राजस्थान, असम और केरल। तो बंगरू मतलब ये कहां पर है? राजस्थान में। और राजस्थान में कहां पर है? जयपुर में। राजस्थान में है तो कहां पर है? जयपुर में है। ये हाथ की छपाई के प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है। महाराष्ट्र के पोला त्योहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? सिंह, वृषभ, हाथी या फिर सांप। तो आपका जो है ध्यान दीजिए कि महाराष्ट्र के पोला त्योहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? तो वृषभ की पूजा की जाती है। किसकी की जाती है? वृषभ की जाती है। अगर कोई क्वेश्चन बदल दे कि पोला कहाँ का त्योहार है, तो आपको मालूम होना चाहिए पोला कहाँ का त्योहार है? महाराष्ट्र का त्योहार है। ठीक है। क्वेश्चन को थोड़ा इधर उधर घुमा करके भी पढ़िए ताकि अगर कहीं से बने तो आप कर लें। निम्नलिखित में से नृत्य का कौन सा प्रकार असम से संबंधित है? निम्नलिखित में से नृत्य का कौन सा प्रकार असम से संबंधित है? नौटंकी, कथकली, गरबा, बिहू। ये आपको बताना है कि कहां से क्या संबंधित होता है। ठीक है। तो नौटंकी पहले जान लीजिए कहाँ का है। नौटंकी है अपने उत्तर प्रदेश का। कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। कथकली कहाँ का है? अपने केरल का है। ठीक है। गरबा कहाँ का है? गुजरात का है। और फिर बचा क्या? असम का क्या हो जाएगा? फिर असम का बिहू हो जाएगा। असम का क्या हो जाएगा? बिहू हो जाएगा। ठीक है। अगला देखिए, मेखला चादर यह किस राज्य की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है? गुजरात, तमिलनाडु या फिर गोवा या फिर असम। इसमें से आपको बताना है कि कहाँ का है मेखला चादर। तो मेखला चादर होता क्या है? ये 2 पीस कपड़ा होता है। ये क्या होता है? एक 2 पीस कपड़ा होता है। और किसका होता है? रेशम का होता है। किसका होता है? रेशम का होता है। और ये कहाँ पे पहना जाता है? ये असम में पहना जाता है। असम की महिलाओं के द्वारा ये पहना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? पुणे, मैसूर या फिर कानपुर या फिर उदयपुर। ठीक है। तो ये आपको बताना है कि कहाँ पे होता है। पहली चीज तो ये कब शुरू होता है? ये कब से शुरू हुआ है? ये 1953 से। ये 1953 से शुरू हुआ है। ये क्या चीज? सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव जो है ये कब से शुरू हुआ है? 1953 से। और ये कहाँ पे मनाया जाता है? ये पुणे में मनाया जाता है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद पारिक किस संगीत वाद्य यंत्र के साथ जुड़े हुए हैं? तबला, सितार, बांसुरी या फिर शहनाई। तो ये किससे जुड़े हुए हैं? ये सितार से जुड़े हुए हैं। कौन? प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद पारिक किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? सितार से जुड़े हैं। अगला, चेमाचेरी कुन्ही रमन नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप के लिए उल्लेखनीय नर्तक हैं? कथकली, मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम या फिर यक्षगान। तो जानते हैं आप कि किसके लिए है? ये कथकली के लिए। और कथकली कहाँ का है? केरल का है। ठीक है। कथकली कहाँ का है? केरल का है। नेक्स्ट,
कर्नाटक संगीत में अलापना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के समान होता है। किसके समान होता है? तराना, ताल, आलाप या फिर तिलाना। आलापना मतलब आलाप, तो इसमें आलाप क्या है? आलाप आपका ऑप्शन नंबर सी में है। तो कर्नाटक संगीत में आलापना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किससे संबंधित होता है? आलाप के समान होता है। अगला, निम्न में से किस रूमानी काव्य लेखक को उनकी कृति मदनाष्टक के लिए जाना जाता है? रहीम, मलिक मोहम्मद जायसी, जियाउद्दीन बर्नी, सुल्तान फिरोज तुगलक। मदनाष्टक के लिए किसको जाना जाता है आपको बताना है, ठीक है। तो किसको जाना जाता है? रहीम को जाना जाता है। किसको? रहीम को जाना जाता है। रहीम के और कौन से हैं? इसमें आपके दोहे हैं रहीम के, और भी चीजें हैं रहीम की, ठीक है। रहीम के दोहे हैं, बरवे बरेवे हैं, ठीक है। ये बहुत सारी चीजें इन्होंने लिखी है। राग पंचाधई है, ठीक। तो बहुत सारी चीजें इन्होंने लिख रखी हैं रहीम ने। प्राचीन गणित पुस्तक गणित सार संग्रह द्वारा लिखित गई। किसके द्वारा लिखी गई है? प्राचीन गणित पुस्तक गणित सार संग्रह किसके द्वारा लिखी गई है, ये आपको बताना है। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? ध्यान दीजिए कि ये 9वीं शताब्दी में लिखी गई है। कब लिखी गई है? 9वीं शताब्दी में। 9वीं शताब्दी में ये लिखी गई है, ध्यान रखना है ये। और किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है महावीराचार्य के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है? महावीराचार्य के द्वारा लिखी गई है। निम्न में से पंजाब का कौन सा प्रसिद्ध वाद्य यंत्र लकड़ियों की कड़ी छड़ियों से मिलकर बना है? लकड़ियों की कड़ी छड़ से मिलकर बना है। मशक, चिमटा, चिक्का या खड़ताल। ध्यान देना, आपको पंजाब का एक प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है जिसको चिक्का कहते हैं, वो किससे बना होता है? लकड़ियों की कड़ी छड़ियों से मिलकर के बना होता है। अपनी कृति पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान के वीरतापूर्ण कार्यों का उल्लेख किसने किया है? जगनिक ने, चंद्रबरदाई, मतीराम या फिर घनानंद। ये बहुत ही फेमस है, बहुत ही प्रसिद्ध है जो पृथ्वीराज रासो है। तो कई प्रश्नों में पूछा भी जा चुका है, कई अलग अलग परीक्षाओं के अलग अलग लेवल पे इसको पूछा गया है। तो सब बेहतर तरीके से जानते हैं, जो नहीं जानते हैं वो जान लें कि पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखा गया है? ये चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा गया है। मथुरा कला विद्यालय काल के दौरान अपने शीर्ष पर था। मौर्य, कुषाण, मुगल या फिर सल्तनत। तो मथुरा कला काल जो है किसके समय में ज्यादा अपने शीर्ष पर था, ये आपको बताना है। तो ये किसके समय में था? ये था कुषाणों के समय में। इनका क्या था? पहली शताब्दी से लेकर 175 ईस्वी के बीच यहाँ पर इनका शासन था। तो मथुरा कला जो था वो किसके समय में ज्यादा अपने शीर्ष पर था? कुषाण के समय में शीर्ष पर था। किस राज्य में महिलाओं का मुख्य वेश साड़ी नहीं है? साड़ी नहीं है, ठीक है। तो साड़ी नहीं है किस में? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। साड़ी नहीं है। यहाँ के कैसे यहाँ के लोग क्या पहनते हैं? जो यहाँ के लोग साड़ी नहीं पहनते हैं। यहाँ के जो महिलाएं हैं वो क्या पहनती हैं? वो पहनती हैं जैसे शर्ट होती है ना, शर्ट और इस टाइप का स्कर्ट, ये सारी चीजें ये लोग पहनती हैं। चरकुला नृत्य से संबंधित है, किस प्रदेश से संबंधित है? गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार। तो ये आपको बताना है कि किससे है, आपको बताना है। तो ये उत्तर प्रदेश से है। ये एक प्रकार का क्या है? ये घड़ा नृत्य है। ये क्या है? घड़ा नृत्य है, ठीक है। एक प्रकार का घड़ा नृत्य है, बैलगाड़ी पे रख करके किया जाता है। बहुत सारी चीजें इसमें होती हैं। सुविख्यात सूर्य मंदिर किस स्थान पर निर्मित है? खजुराहो, आबू, कोणार्क या फिर धारचूला। तो सूर्य मंदिर आपको बताना है कि कहाँ पर स्थित है, और बहुत फेमस है ये, कोई ऐसा वैसा नहीं है, ये बहुत फेमस है, ठीक है। ये उड़ीसा राज्य में, पुरी के एक राज्य में पड़ता है। ये उड़ीसा राज्य में पड़ता है कोणार्क का सूर्य मंदिर। कहाँ पर पड़ता है? उड़ीसा में
कोणार्क पड़ता है, ठीक है, पुरी में। कथकली निम्नलिखित किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कई बार अभी हमने इसके पहले प्रश्नों में देखा, तो कथकली कहाँ का है? केरल का है। बड़ा सीधा सा आंसर है इसका। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? मथुरा, बस्तर, भोपाल या फिर इम्फाल? तो जो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है वो कहाँ पर स्थित है? वो भोपाल में स्थित है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? भोपाल में स्थित है। अगला, 13वीं सदी में सामान्य संस्कृति की जड़ भाषा रही है। सामान्य लोगों की भाषाओं में से एक भाषा दो अन्य भाषाओं का एक मिश्रण थी, वह क्या थी? मतलब एक भाषा जो थी वो दो अन्य भाषाओं का मिक्सचर था, ठीक है, दो अलग अलग भाषाओं का क्या था? मिक्सचर था। तो वो कौन सी भाषा थी? वो हिंदुस्तानी थी। कौन सी भाषा थी? हिंदुस्तानी थी। संस्कृत किस प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा है? कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड। संस्कृत किस प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा है? तो ये कहाँ की है? ये उत्तराखंड की है। और अपने यूपी की कौन सी है? उर्दू है। अपने यूपी की दूसरी भाषा कौन सी है? उर्दू है, ठीक है। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ पर है? माउंट आबू में, अरावली पर्वत पर, सिंधु के किनारे, खजुराहो में, नीलगिरी पहाड़ियों पर। ये आपको बताना है कि माउंट आबू कहाँ है। तो पहली चीज तो जो दिलवाड़ा मंदिर है वो किसने बनवाया था? वो सोलंकी वंश के एक शासक थे जिनका नाम क्या था? भीमदेव प्रथम, ठीक है। कौन थे? भीमदेव प्रथम। और इनका एक मंत्री था, उसका नाम क्या था? उसका नाम था विमल शाह। उसका नाम क्या था? विमल शाह। ये इसके द्वारा बनवाया गया था आपका दिलवाड़ा का जैन मंदिर। और ये कहाँ पर है? ये माउंट आबू के अरावली पर्वत पर है, ठीक है। संत कबीरदास की समाधि कहाँ है? संत कबीरदास की समाधि आपको बतानी है कुशीनगर, मगहर, देवी पाटन या फिर चित्रकूट। तो आपको ये बताना है क्योंकि संत कबीर की मृत्यु जो हुई थी वो मगहर में हुई थी। संत कबीर की जो मृत्यु हुई थी वो मगहर में हुई थी, तो उनकी समाधि भी कहाँ पर है? मगहर में है, ठीक है। अगला, हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे आदर्श वाक्य क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यमेव जयते या फिर जय हिंद। ये आपको बताना है कि क्या है हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे का आदर्श वाक्य। तो हमारे राष्ट्रीय जो चिन्ह है उसके नीचे का आदर्श वाक्य जो है वो सत्यमेव जयते है। ये कहाँ से लिया गया है? ये मुंडोक उपनिषद से लिया गया हुआ शब्द है। मोनालिसा की प्रसिद्ध कलाकृति का चित्रकार कौन है? मोनालिसा की प्रसिद्ध कलाकृति का चित्रकार कौन है? लियोनार्डो दा विंसी, पेबेलो पिकासो, F.A. बार्थोल्डी या फिर हेनरी स्मिथ। तो जो मोनालिसा की प्रसिद्ध पेंटिंग है या चित्रकारी है उसको लियोनार्डो दा विंसी के द्वारा बनाया गया है और ये बहुत ही फेमस है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? गाय, चीता, बाघ, हाथी। बहुत ही छोटा सा सवाल, बच्चा इसको जानता है कि क्या है, ठीक है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? तो विश्व में सबसे बड़ा धर्म जो है बच्चे वो कौन सा है? ईसाई धर्म है। विश्व में सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? ईसाई धर्म है। तो ये हो गए आज भारतीय संस्कृति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रश्नों की श्रृंखला जो है वो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर हमारी कोशिशें, हमारे प्रयास जो आपके लिए किए जाते हैं प्रतिदिन निरंतर बिना रुके बिना थके हम आपके साथ जो खड़े हैं, अगर वो आपको पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।